हाँ जरा सुनिए। जी बोलिए सर। ये जेवर इस महीने की 18 तारीख को नीलाम होंगे, अखबारों में नोटिस दे दो। ठीक है, दे दूंगा सर। अरे नागराज जी आए हैं, अब क्या करें? कान खोल कर सुन लो। अरे नागराज जी, 7 बजे से पहले मेरे पैसे सूद समेत मिल जाने चाहिए, समझ गए? नमस्कार नागराज जी। कैसे हो मैनेजर साहब? काफी दिनों बाद दर्शन दिए, ब्याज भरने आए हैं। अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं सोना लेने आया हूँ। अच्छा, सोना अब क्या करें? ये तो बहुत अच्छी खबर है। ये लड़का कहाँ का है और क्या करता है? सिंगापुर शिपिंग यार्ड में है, मैनेजर है, 3 लाख रुपए महीना कमाता है। ओह, क्या बात है। सुनो प्रसाद, नमस्कार। नागराज जी अपना सोना लेने आए, पैसा ले लेना ब्याज के साथ और उनका सोना दे देना। सर आप 5 मिनट वेट कीजिए। हाँ ठीक है। हेलो। क्या रे, 200 लोगों में तुझे इसी के जेवर चुराने थे? मुझे थोड़ी ना पता था ये आज टपक पड़ेगा। सब कुछ सोच समझ कर किया, फिर भी मुसीबत गले पड़ गई है। इसका सोना कहाँ से लाएं? अब क्या करें? तू उन्हें 10 मिनट चाय कॉफी पिलाकर बिजी रख, मैं घर जाकर सोना लेकर आता हूँ। ठीक है। सोना पिघला दिया। हाँ आज शुभ दिन है इसलिए। तू इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं दादाजी, कुछ नहीं। आप पिघलाइए। अब क्या करूं? अरे कछुए के बारातियों, आधा घंटा हो गया, आ रहा है या नहीं? आ ही रहा होगा। अरे तू खाली हाथ वापस आ गया। अरे मैं क्या करूं? रुक। अभी तक तूने मेरे पैसे लेकर गिने तक नहीं है, और कितनी देर लगेगी? बस 5 मिनट सर, यहाँ पर साइन कर दीजिए। हाँ। ये कर क्या रहा है? अफसोस की बात है, इतने सालों बाद सोना वापस लेने आए हैं। अफसोस की बात क्यों है भाई? बेटी की शादी के लिए ले जा रहा हूँ। आपने साइन कर दिया ना, अब वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। अरे मुझे बताओ तो। इस सोमवार को सोना जमा करके आपको पूरे 5 साल हो जाएंगे। हाँ तो हमारी बैंक कस्टमर को साल की 18% की सब्सिडी दे रही है, और 5 साल ब्याज भर रहा हो तो उसे 25,000 रूपए देंगे। 25,000? हाँ जी सच्ची? आप सोमवार को वापस आइए, 25,000 आपके अकाउंट हाँ में। तो सोमवार से अच्छा दिन हो ही नहीं लेकिन सकता। आपकी बेटी की शादी का क्या? लालच बुरी बला है मालिक। चुप कर बेवकूफ गधे, मेरी बेटी की शादी सोमवार शाम को ही है। तब तक सोना क्या शोकेस में रखना है? यहीं रहने दो। तो आप चाहते हैं मैं रिक्वेस्ट कैंसिल करूं? नोटिस बोर्ड पर लिख दूं क्या? कैंसिल कर दो। सुन बिल्लू, सोमवार सुबह यहाँ वापस आएंगे। 25,000 है, चिल्लर नहीं है। सुनिए मालिक, एक बार मैनेजर से मिल लेते हैं। हाँ मैनेजर से नहीं मिल लेते हैं। सर, आपने उन्हें कहा तो वो मुझे डांटेंगे, मेरी नौकरी जा सकती है ना। मैनेजर तो 1 नंबर का कमीना है। नहीं नहीं, उससे नहीं मिलेंगे, सीधे घर जाएंगे, कहीं नहीं रुकेंगे। चलो। मैं तो डर गया था यार। अब 3 दिन बाद क्या करेंगे? 3 दिन का टाइम मिल गया है, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। सोमवार को बेटी की शादी है। ठीक है तो सोमवार को आकर ले जाऊंगा। अब 3 दिन बाद क्या करेंगे? 3 दिन का टाइम मिल गया है, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। क्या बात है, आज सुबह सुबह यहाँ? सुन, तू नागराज के गांव में किसी केबल नानी नाम के बंदे को जानता है? जानता हूँ, क्यों? नागराज की बेटे की शादी सिंगापुर के किसी लड़के से हो रही है, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या जानना है उनके बारे में? दरअसल मैं उनकी शादी तोड़ना चाहता हूँ। पर तुझे ऐसा क्यों करना है? ये पाप है। पाप करने की आदत हो गई है, यही तरीका है नागराज को 6 महीने तक बैंक से दूर रखने का, और कोई चारा नहीं है यार। हाँ बोल विशाल। हाँ आज ही सिंगापुर से आया हूँ शादी करने के लिए। तेरी भाभी कैसी है? क्या लड़की है यार, आंखों के भवे से लेके पैर के नाखून तक पूरी ब्यूटीफुल है यार। हाँ परी नंबर 1। हाँ मैं तो हाँ बोलने ही वाला हूँ। हाँ ठीक है, चल रखता हूँ, बाय। क्यों रे, सिंगापुर में शॉपिंग नहीं की, यहाँ कर रहा है? डैड आप कब बड़े होंगे? जैसा देश वैसा भेस। वैसे भी मुझे लोकल कपड़े और लोकल लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। उन्हें देखकर हर कन्वर्ट हो जाता है जन्मों जन्मों के सच्चे प्यार में। आइंदा ये बच्चों जैसे सवाल मत करना, गुस्सा आ जाएगा। ये कैसा लग रहा है? इस कलर में वहाँ पर एक अच्छा लगा था मुझे।
सुनो, हाँ? यहाँ पे क्यों खड़े हो? तो बिल क्या मेरा बाप भरेगा? भरेगा तो नहीं, लेकिन काउंटर तक ले जाएगा। ये काउंटर नहीं है क्या? हाँ, ये लाइन किसकी है? हेलो, क्या बताऊं अब तुझे? तू तो जानता है मैं और कनक 3 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। उसने अभी कनक का नाम लिया ना? कैसी बातें कर रहा है तू? कनक नाम का और भी होगा। हाँ सुन, वही कनक जो नागराज की बेटी है। उसका बाप मेरी लाइफ में विलन बनकर बैठा है। उसकी शादी किसी और से करवा रहा है। पापा, इसने नागराज का भी नाम लिया। नागराज नाम के हजारों लोग होंगे, ये किसी और की बात कर रहा है। नागराज जितना कॉमन नाम नहीं है, वो तो राजू है। सुन, अब आगे चल। हाँ, वो हैदराबाद के पास रहता है, लेकिन मुझे बर्बाद कर देंगे। हैदराबाद के पास बहुत से गांव हैं, ये किसी और गांव से होंगे। ये बंदा अपनी नाक क्यों घुसेड़ रहा है? पहले इसे हटाना होगा। लड़का कौन है? सिंगापुर से कोई है क्या? उल्लू संतोष नाम है ना उसका। और उसका बाप कौन है? सुब्बाराव। तू जानता है, जिसका बेटा उसे सिंगापुर से डॉलर भेजता है और वो जाकर राजलक्ष्मी पर पैसे उड़ाता है। डर की कहीं का। अब सब समझ गया। जब राजलक्ष्मी के साथ होते तो बोलते हो सिग्नल नहीं मिल रहा, इसलिए फोन नहीं उठा पा रहा हूँ। नहीं बेटा। हाँ जरा सुन, कल सुबह 8 बजे कनक ने मुझे डांस क्लास के पास बुलाया। कह रही थी आगे का प्लान उसने लिख कर रखा है, कल वो लेटर देगी। बाय। डांस क्लास कल सुबह 8 बजे। कबाब में हड्डी बनना ही पड़ेगा। आपको तो बाद में देखता हूँ। बिल बना दो सर। चूहा दिख रहा हूँ क्या? बिल बना रहा है। ये लो, मजनू तो रेडी बैठा है। भवानी प्रसाद। जरूर कनक लक्ष्मी का फोन होगा। हेलो, हाँ बोलिए। वो मुझे एक लेटर मिला है, उस पे आपका ही नंबर लिखा हुआ था। आपने वो किसी को दिया तो नहीं? मेरे लिए बहुत जरूरी है, मुझे वो अर्जेंटली चाहिए। हाँ तो आप एक काम कीजिए, पुरुषोत्तपट्टनम डांस क्लास आ जाइए, मैं आपको ये वहीं दे दूंगी। हाँ ठीक है। हेलो। अरे प्रसाद, अपना प्लान तो सुपर डुपर हिट निकला रे। वो लेटर लेके तेरे पास आ रही है। हाँ वो तो ठीक है, पर मैं उसे पहचानूंगा कैसे? वो एक पीली कलर की स्कूटी चला रही थी। ये येलो डर्टी फेलो निकली। इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। शादी का मेरा योग आ गया लगता है, अब सब्र नहीं होता। एक्सक्यूज मी, क्या आपने ही मुझे फोन किया था? अच्छा, वो आप ही थे। ये लेटर मुझे रोड पर पड़ा हुआ मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ तो लव लेटर दे दिया। इसका बाप तो कह रहा था बहुत ही भोली लड़की है, डांस और घर के सिवा कहीं नहीं जाती। ये देखो यहाँ पर प्यार बांटने खुले आओ। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है। सुनिए, हेलो। हेलो। हाँ, कनक से लेटर ले लिया है। उसने मुझे बता दिया आगे का प्लान क्या है। साथ मिलकर बात करते हैं। मेरे प्यारे प्रसाद, मैं तुम्हारी अपनी कनक तुम्हें तहे दिल से खत लिख रही हूँ। छोटी पेन से लिखा और बोलती दिल से लिखा है। मुझे लगा था मैं तुम्हें भुला दूंगी प्रसाद, पर आम के बागीचे में जादू की झप्पी देना, झरनों में नाई धोई करना और उन क्रेजी सेल्फीज में कैद हमारा प्यार मैं भुला नहीं सकती। क्रेजी सेल्फीज क्या होती है? कहीं ऐसा तो नहीं है? सेल्फी के लिए कैमरे में मुंह डालते हैं। सीधा हो। यो मम्मी बचाओ। मेरे पापा जबरदस्ती मेरी शादी उस सिंगापुर के संतोष के साथ करवाना चाहते हैं। मैं सोच रही थी उससे शादी करके सिंगापुर चली जाती हूँ, उसके साथ कुछ दिन रहकर उसका भरोसा जीत लूंगी, फिर तुम्हारे लिए पासपोर्ट और वीजा का इंतजाम कर दूंगी मेरे ही पैसों से। जब संतोष काम पर जाएगा तो तुम घर पे आ जाना, हम दोनों डॉक्टर खेलेंगे। घर बसा नहीं,
और लुटेरा पहले ही आ गया। सोचा था भारतीय नारी शरीफ होती है, पर इसके आगे तो पूरा विश्व शर्मा जाए। लूज कैरेक्टर। और अगर कभी उसे हमारे बारे में पता चल गया तो मैं उसकी चाय में नींद की गोली मिला दूंगी, और जैसे ही वो सो जाएगा मैं आऊंगी रॉड लेकर। रॉड लेकर उसका भेजा उड़ा देंगे। तुम दोनों की हाइट बॉडी वैसे भी काफी मिलती जुलती है। प्लास्टिक सर्जरी करके तुम बिल्कुल इसकी तरह दिखने लगोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सिंपल। सिंपल। मम्मी बचाओ। सिंगापुर लैंड होते ही मैं उसे तुरंत नहीं मार सकती, 1 महीना तो रुकना पड़ेगा। जो भी हो, आखिर है तो मेरा पति ना। एक भारतीय स्त्री हूँ, शादी का फर्ज तो निभाऊंगी। ये बोल अफेयर का फर्ज निभा रही है। वो मरेगा तो हम मिलेंगे। ये लेटर पढ़ने के बाद इसे फाड़ के फेंक देना। हमारा पवित्र रिश्ता छुपा होना चाहिए। चालू चंटाल लड़की है। मैं सिंगापुर जाके दिन रात मेहनत करके इतना पैसा कमा कर आया हूँ कि कम से कम शक्ल देख के ना सही तो कोई मेरा बैंक बैलेंस देख कर ही मुझसे शादी कर ले। पर तुम लड़कियों की लालच ना कभी खत्म हुई है ना कभी खत्म होगी। झूठा प्रोफाइल, झूठा मेकअप, झूठी लड़की। डैड को फोन लगा। पापा बोल रहे हैं। क्या हुआ बेटा? पूरे देश में आपको सिर्फ यही लड़की मिली थी? अरे ज्यादा शक मत कर, फूल जैसी ताजी और कोमल लड़की है वो। फूल जैसी? तो जरा बताइए मुझे कांटों वाले पौधे की तरह क्यों चुभ रही है? ये नहीं हो सकता। अरे बेटा क्या हो गया? क्यों फेंक रही है सारी चीजें? शांत हो जाओ बेटी। वो सिंगापुर वाला लड़का मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ रहा है? मैं अपनी इज्जत की परवाह किए बिना उससे जवाब मांगने वाला था, लेकिन वो लगातार बार बार एक ही चीज कहता रहा। क्या कहा उसने? नालायक कमीने, तूने बेटी पैदा की है या क्रिमिनल पैदा की है, ऐसा कहा। ऐसा कहा? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे मर गया। अरे नहीं नहीं पंडित जी, अच्छा हुआ आप आ गए, इसे कुछ नहीं हुआ। सब गिरवी रखी हुई चीजें हैं, ले जा इसे। दीदी, ये सारे रिश्ते बेकार हैं, इसमें मत पड़िए। इस बार मैं इम्पोर्टेड अमेरिका से रिश्ता लाया हूँ। लड़के के नाम पर 4-5 बंगलोज हैं, फुल्ली फर्निश्ड। दरअसल वो क्लासिकल डांस का दीवाना है, इसलिए उसकी शर्त है कि लड़की को क्लासिकल डांस आना चाहिए। सच कह रहे हैं? हाँ, ट्रम्प की कसम। वो 10 दिनों में ही इंडिया आने वाला है। बस 2-4 गानों में नाच कर उसे रिझा लेना, फिर चट मंगनी पट ब्याह। इंडिया में तुम्हारी शादी होगी और तुम अमेरिका के लिए फुर। अमेरिका? पापा, मेरी तरफ से तो हाँ है। हाँ बस बेटा हो जाएगा, 2 मिनट। हाँ नहीं नहीं, रोना नहीं रोना नहीं। ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट। बस 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है? प्रसाद, अरे कब से ट्राई कर रहा हूँ, फोन नहीं लग रहा तेरा। अरे इतना क्या अर्जेंट है? अरे मेरे पास आप, बताता हूँ, 1 मिनट। जरा 2 मिनट। क्या हुआ? राजू नागराज की बेटी के लिए अमेरिका से रिश्ता आया है। लड़के वाले उससे जल्दी मिलने आ रहे हैं। अमेरिका से इतनी जल्दी रिश्ता आ गया? अब क्या पता करें? नहीं यार। चल जाकर देखते हैं।